कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहां एटन नाम का एक लड़का चैंप की नींद सो रहा होता है। सुबह देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन तभी एक अजीब और डरावनी सी आवाज उसे नींद से झटके से जगा देती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। समझ नहीं आता कि यह आवाज कहां से आई। वो बिस्तर से उठता है और दड़बे हुई दरवाजे की सुराख से बाहर जानता है, पर हॉलवेज बिल्कुल खाली होता है। दिल में एक अजीब सा डर लिए वह टीवी ऑन करता है, जहां पर अब कोई प्रोग्राम स्क्रीन पर नहीं आ रहा था। बस चल रही थी तो एक इमरजेंसी वार्निंग कि सब अपने घर पर रहें। अब वह ये सोच रहा होता है कि बाहर से लोगों की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगते हैं। एडवा कर बालगरी में जाता है। नीचे का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन के सक जाते हैं। लोग इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे। हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। लोग एक दूसरे को बेदर्दी से जानवरों की तरह काट कर खा रहे थे। अब अचानक एक हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठता है और सामने वाली एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। यह धमाका इतना तेज था कि एडन पूरी तरह हिल गया। फिर वो नीचे सड़क पर देखता है, जहां भीड़ में एक छोटी बच्ची थी। उसे लगा कि वो भैटर गई होगी, लेकिन अगले इप्पल वो बच्ची भयानक तरीके से अपने पास पड़े एक आदमी को जानवरों की तरह काटने लग जाती है। अब वह डर रहा था। उसके सांस फूले हुए थे। वह अपने आप को नॉर्मल ही कर रहा था कि तभी उसके मेन डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगी। एडर दर्दे दर्दे सामने गया तो वहां पर उसका नेबर था। इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल लिया, क्योंकि उससे पहले उसके नेबर ने उसे यकीन दिलवाया था कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूं। जैसा वो आदमी बताता है कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं किसी तरह बचाया। एडम, जो इस टाइम उसके पीछे पीछे था, उसकी गर्दन पर वो काटने का निशान देख लेता है और समझ आता है कि यह आदमी भी कुछ देर में वहीं जॉम्बी बनने वाला है। माय एडम ने अपनी सेफ्टी के लिए चाकू उठा लिया और जैसे ही वह आदमी बाथरूम से बाहर निकला तो वायरस ने उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया। आंखें उसकी पहले ही सफेद पड़ चुकी थीं। अब उसकी पूरी बॉडी अजीब और गरीब तरीके से मुड़ने लग जाती है। मुंह से उसके खून आता है और वो भी एक जॉम्बी में बदल जाता है। एडम चिल्लाता है कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन वह आदमी अब उसी की तरफ पड़ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए इन कोई चीज उठाकर उस पर मार देता है और उसे धकेलते हुए अपने घर के दरवाजे से बाहर फांकते हुए अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे के होल से उसने देखा था कि जैसे ही उसने अपने नेबर को बाहर कराया था, बाहर खड़े हुए सारे जॉम्बी भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़े थे। कांपते हुए हाथों से एडन दरवाजा लॉक करता है। मैसेज चेक करने पर उसे अपने पेरियड्स के टेक्स्ट मिलते हैं। उन्होंने लिखा था कि शहर खत्म हो रहा है, सभी रास्ते बंद हैं, हम तुम तक नहीं आ सकते, बस तुम घर के अंदर रहना और जिंदा रहना, इसे ही शाम हो जाती है। डिप्रेशन और टेंशन उसे खाने लगी थी। अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए और स्ट्रांग रखने के लिए वह बहुत से मोटिवेशनल नोट्स लिखता है और पूरे घर में चिपका देता है। वह अपने घर का सारा खाना एक जगह सेव करता है और उसे कुछ इस तरह से डिवाइड करता है कि वह इसे खाने को ज्यादा से ज्यादा दिन खा सके। दिन गुजरने लगते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। वह रोज लैपटॉप वीडियो डायरीज रिकॉर्ड करता है ताकि उसे ऐसा महसूस हो कि वह किसी से बात कर रहा है। पानी खत्म हो जाता है, यहां तक कि पानी के नल भी सूख जाते हैं। एक एक कतरा, यानी पानी आना भी बंद हो जाता है। अब तो खाना भी ना के बराबर बचा था। उसे लगता है कि वो इस शहर का आखिरी इंसान है। एक दिन जब वो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है, तभी उसे छत से कोई आवाज आती है। वो अपने आप को तैयार कर रहा था किसी भी खतरे के लिए। एक गम से ऊपर से वेंटिलेशन टूटती है और वेंटिलेशन डर्क की अंदर से एक जॉम्बी बनी औरत अचानक से एडम के ऊपर हमला कर देता है। उसने पहली मर्तबा किसी इंसान को मारा था और वह बहुत ही साधा पैनिक करके आ था। वह स्लैश को साइड पर करता है और दोबारा वेंट के सर्फ बोर्ड को ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर टेप शेप भी लगा देता है कि अब के बाद कोई यहां पर ना आए। मुश्किलें दिन बदन बढ़ती जा रही थी और वो और भी ज्यादा डिप्रेस होता जा रहा था। एक दिन अचानक उसका फोन बैठा बजता है और इस टाइम उसकी मॉम का एक वॉइस मेल आया था। फाइनली उसकी मॉम ने उसे मैसेज कर दिया था। वो मैसेज सुनता है। उसकी मॉम उसे बताते हैं कि जॉम्बी बने लोग उनकी शहर से के पास आ गए हैं और अब पता नहीं वह कभी जिंदगी में मिल भी पाएंगे या नहीं। उनकी बात सुनकर वह दासी हो रहा था कि अगले पर मैसेज में अजीब सा शोर सुनाई दिया। यह शोर ऐसा था कि इंसानों का नहीं लग रहा था।
साफ सार था कि जॉम्बी उसके मॉम डेट पर हमला कर चुके हैं। इसके बाद आखिर में वह अपने मॉम डेट की मरती हुई चीखें सुन पाता है और ऐसे लाइन कट हो जाते हैं एडन के लिए। इस पूरे पीरियड का यह सबसे मुश्किल लम्हा था। इतने दिनों से अपने मॉम डेट की कॉल का इंतजार किया और जब कॉल या मैसेज आया भी तो उनके मतने का एडन वहीं जमीन पर गिर गया। अब तो उसकी जीने की उम्मीद भी टूट गई थी। उसकी फैमिली भी नहीं रही थी, इसलिए उसने भी सुसाइड करने का फैसला किया। उसने कैमरों ऑन किया और उसने अपनी शक्ल देखी जो बिल्कुल सूख चुकी थी। उसने अब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की और कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। पहले पानी खत्म हुआ था, फिर खाना खत्म होने वाला है, बिजली भी चली के है और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं एक ही महत्वा खुदकुशी कर लूं। यह कहकर वो वीडियो बंद करता है और रस्सी का फंदा बनाते हुए वो कुर्सी पर चूह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान स्किल लेता, उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर बढ़ती है, जहां सामने वाली बिल्डिंग में एक ओल्ड लड़की थी, एक जिंदा इंसान जो कि जॉम्बी नहीं थी। और एडन को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसी टाइम एडन में सुसाइड का फैसला छोड़ दिया और वो नीचे उतर आया। जल्दी जल्दी में नीचे उतरने की चक्र में उसका गला भी घुटने वाला था। खांसते हुए वो खिड़की पर भागता है। वह लड़की भी उसे देख लेती है। पहले तो उस लड़की को लगा कि शायद एडन पर एक जॉम्बी है, इसलिए उसने अपनी खिड़की का पर्दा गिरा लिया। लेकिन एडन को तो यही उम्मीद नजर आ रही थी। एडन ने भी अगले दिन तक खिड़की के सामने बैठकर उस लड़की के खिड़की के पास आने का इंतजार किया। और जैसे ही वह लड़की खिड़की के पास आई तो एडन में पेपर पर हाई लिखकर दिखाया। अरे पूरी एक्साइटमेंट से हाई करती है और यहां ये दोनों ही 42 दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एक दो दिन तो ये पेपर पर लिख लिख कर बातें करते हैं। लड़की का नाम ईवा पता चलता है। ईवा एडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है। एडन बताता है, खाना तो नहीं है पर पानी है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश होती है। एडन की खुशी का ठिकाना नहीं था, जो कि पानी का एक सोर्स मिल गया था। घर के सारे बर्तन बालकनी में रखकर वो पानी जमा कर लेता है और हफ्तों बाद नहाता भी है। उसे पता था कि ईवा के पास भी पानी खत्म हो गया है, इसलिए वो ईवा तक पानी पहुंचाना चाहता था, लेकिन घर से बाहर वह निकल नहीं सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने एक आइडिया लगाया और घर के सारे कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाई। उस रस्सी की बॉल बनाते हुए उसने ईवा तक फेंक दी। ईवा ने जैसे ही वह बॉल पकड़ी तो उस रस्सी की सिर्फ एडन नहीं, ईवा के पास पानी की बोतल पहुंचाई। लेकिन जैसे ही वह पानी की बोतल हाई बालकनी की रीलिंग से टकराई तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो गया और शोर से अट्रैक्ट हो गए जॉम्बीज। रस्ती और रस्ती के पीछे एक जिन्ना इंसान को देखकर ये जॉम्बी ईवा वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और एडन भी ये सब देख लेता है। ईवा को बचाने के लिए एडन एक बोतल जॉम्बी के ऊपर फेंकता है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और इस काम में वो कामयाब भी हो जाता है। तो इस विधि अब एडन की तरफ आ गया था और वह अब एडन अली बिल्डिंग के ऊपर चलने लगा। एडन पर ऊपर से बेसबॉल लेकर तैयार हो गया और जैसे ही वह जोम्बी उसके करीब आने वाला था, एडन जोर से वह बेसबॉल उसके सर पर दे मारी। फाइनली स्टॉर्म पी से तो बचकर थे, लेकिन मसला तो वही था, ये आप भूखे और प्यासे थे। ये दोनों एडन को पता था कि खाना ना मिला तो भी मर जाएगा और अगर उसने खाना ढूंढने के लिए थोड़ा सा रिस्क ले लिया तो कुछ परसेंट उम्मीद है उसके बच्चे आना जाने की। ये सोचते हुए फाइनली वो कोई 45 दिनों के बाद घर से बाहर निकलता है और आसपास देखता है तो कोई जॉम्बी नहीं था। उसे अपने नेबर की लाश वहीं जमीन पर पड़ी मिलती है। जल्दी से वो उसकी पॉकेट टोलते हुए उसकी चाबियां निकाल लेता है ताकि वह उसके घर से कुछ खाना छुड़ा सके। लेकिन इतने में ही यहां पर जॉम्बिस का एक झुंड आने लगा। अटैन ने देखा कि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह अपने अपार्टमेंट में वापस जा सके। जॉम्बिस बचने के लिए वहीं उसी लाश के साथ लेट किया और उसने दूसरी लाश को अपने ऊपर कर दिया और खुद भी मरने का नाटक करने लगा। पुरानी लाश की स्मेल की वजह से जॉम्बिस को लगा कि एडन भी मरा हुआ है, इसलिए वो एडन को इग्नोर करके रहा के बढ़कर और ऐसे फाइनली उसकी जान बच गई। जॉम्बी तो नहीं और वो किचन में चला गया। किचन का सामान देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसके लिए तो वहां पर खजाना था, बहुत सारा कैनेड फूड, नए कप पानी और सब कुछ। वो जल्दी जल्दी बैग्स भरने लगता है और अचानक से अंधेरी में से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो एक लाश समझ रहा था।
वो असल में एक ज़ॉम्बी ही था। अपने आप को बचाने के लिए एडन पास पड़ा, एक लाश पुटाता है और उसके सर पर दे मारता है। पर यह ज़ॉम्बी इस तरह तो मरने वाला नहीं था। वो दोबारा अजन पर हमला करता है और एडन नीचे होकर अपने आप को बचा लेता है। और इस मर्तबा उसे आखिरी हमले में हर हाल में ज़ॉम्बी को मारना था, नहीं तो खुद भी इन्फेक्टेड होने के उसके चांसेस बढ़ जाते। इसने ही से एक आइस दौड़ने वाली एक्स उठाई और जोर से जॉम्बी को मारी, जिसकी वजह से फाइनली ये जॉम्बी मर गया और आखिरकार एडन सारी चीजें लेकर फाइनली अपने घर लौट आया। घर आने के बाद उसे इस हंस हुआ कि जॉम्बी ने 2 से 3 मर्थ पास पर हमला किया था। क्या उसके जिस्म पर कोई चोट का या कांटे का निशान तो नहीं था। अच्छी तरह अपने आप को चेक करने के बाद वह अपने आप को साफ करता है। उसे खाने के साथ साथ वहां पर 2 वॉकी टॉकीज भी मिले थे और इन वॉकी टॉकीज की उसे खाने से ज्यादा खुशी थी, क्योंकि वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था और उसे किसी से बात करनी थी। उसने सारे काम छोड़कर सबसे पहले बहुत सारे कपड़ों से एक सिप लाइन बनाई और वो वॉकी टॉकी सामने ईवा की बॉल्गनी तक पहुंचाई। उस रात पहली मर्तबा इन दोनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों ने ही इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब एडम के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी। उसने फैसला किया था कि वो अपने साथ साथ एवा के बिल्ले भी खाना जमा करेगा, जिन्हें वो जिप लाइन के जरिए एवा तक पहुंचा दिया करता था। उसे आज एक नया रास्ता मिला था। उसके जहन में आया था कि क्यों ना वो अपने बाथरूम की वेंटिलेशन टक्के से लिए एक दूसरे अपार्टमेंट में चला चाहे। ये सोचते हुए वह दूसरे अपार्टमेंट में जाता है और ये देखकर उसे बहुत साथ खुशी होती है कि यहाँ पर भी बहुत सारे खाना था। वह की देर टॉकी से एवा को यह बात बताता है तो अब भी खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ कोई जॉम्बी होता तो ये लोग अभी बात ही करेगी थे कि एकदम से एडन के पीछे को या कर खड़ा हो गया। ये एक ओल्ड मैन था। इस ओल्ड मैन को देखकर एडन के होश उठ गए, लेकिन एडन समझ गया कि ये ओल्ड मैन जॉम्बी नहीं है। और एडन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करे हो और कहां से आए हो? एडन बता देता है कि मैं वेंटिलेशन डक के सर के आए हूं और मुझे सिर्फ खाना चाहिए। वो ओल्ड मैन अच्छा था। उसने एडन को बिठाकर अच्छा खाना खिलाया और पानी भी दिया और साथ घर ले जाने के लिए सामान भी दिया। और एडन जैसे ही वो सारा सामान लेकर अब घर की तरफ जाने वाला था तो एकदम से उस बूढ़े आदमी ने पीछे से एडन के ऊपर हमला कर दिया। उसे जब होश आया तो वह एक कमरे में था, बेड के सामने, और उसके सामने एक खूनखार जॉम्बी बनी हो रही थी जो उस पर हमला कर कर उसे खाना चाह रही थी। और ओल्ड मैन सामने बैठकर यह सारा तमाशा देख रहा था। एडन उसे पूछता है, आखिर क्यों क्यों किया? नेक आपने यह, और मैं बताता है, ये मेरी वाइफ है, मैं बहुत प्यार करता हूं, इससे इसे मार नहीं सकता, क्या करूं? अगर ये जॉब भी बन गई है, छोड़ तो नहीं सकता ना, इसलिए मैं इंसानों को लाल आकर इससे देता हूं ताकि खा लें। यह सुनकर एडन गुस्से से पागल हो जाता है, अपने आप को बचाने के लिए अपनी रस्से तोड़ता है और यहां ऑलमैन उसे रोकने की कोशिश में लग जाता है। एडन अपने आप को बचाने के लिए वह उठाकर बैट पर प्रदक देता है और उसकी वाइफ उसी को खा जाती है और फाइनली एडन बच जाता है। इससे पहले कि वह अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलता, सामने से ईवा की से कॉल आती है और ईवा से बताती है कि उसके अपार्टमेंट में जॉम्बी घुस आए हैं। उसने किसी भी हाल में आप ईवा को बचाना था, इसलिए वह इस ओल्ड मैन की बालकनी से ईवा की बालकनी के ऊपर जंप करता है। वो खराब किस्मत के पांव के बैलेंस खराब होने के वजह से वो नीचे गिर जाता है। एवा इस टाइम फौरन से वही कपड़ा एडन की तरफ फेंकती है जिससे ये लोग चीजें एक्सचेंज किया कर ना जाते थे, उसी कपड़े पर लटकते हुए बिना टाइम वेस्ट ही है। एडन अब उसकी तरफ आ ही रहा था कि उसके पीछे एक जॉम्बी पड़ गया। जॉम्बी उसके पांव पर लिटका हुआ था। इस रस्सी के जरिए वो भी ऊपर आ सकता था, इसलिए एटन ईवा की अपार्टमेंट में जाने के बाद उसे नीचे वाले ही अपार्टमेंट में उठा गया और उसने उस रस्सी को भी खोल दिया ताकि जॉबी ऊपर ना सके। और अब उसने ईवा से कहा कि तुम्हें ही नीचे आना होगा। ईपा को डर भी लगा, लेकिन एडम के हौसतान देने के वजह से उसने नीचे वाले अपार्टमेंट में एडम के ऊपर जर्म कर दी। फाइनली इतने टाइम बाद ये दोनों मिल रहे थे। ये दोनों बहुत सारे खुश थे। एडन ईवा से कहता है कि यहाँ पर बहुत शोर हो चुका है, चलती ही जॉम्बीज आज चाहेंगे और हमें बचने के लिए फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये लोग बाहर बालकनी में भागते हैं तो इनका सामना बहुत सारे जॉम्बीज से हो जाता है। अपने आप को बचाती हुए भाग भाग कर ये लोग एडन की बिल्डिंग में एडन की
मादी अपार्टमेंट तक पहुंचने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। ईवा तो एडन के घर के अंदर चली जाती है, लेकिन एडन पर बहुत सारे जॉम्बीज हमला कर देते हैं। एडन के पास इस टाइम एक बेसबॉल बैट था जिससे उसने इन सारी जॉम्बीज से मुकाबला किया, उन्हें मारा, और फिर जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर आया तो फूट फूट कर रोने लगा। इस टाइम वो खून से लथपथ था। उसने ईवा से कहा, मुझे मार दो, मैं अब जल्दी जॉम्बी बन जाऊंगा, मुझे मार दो। वो बालकनी में आया और उसने अपनी शेड उतार दी। वो अपने आप को खत्म ही करने वाला था, बालकनी से जंपी करने वाला था कि तभी ईवा ने उसे रोक दिया और कहा, एडन, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम पर कहीं काटने का निशान नहीं है, तुम पर बस चोबी का खून लगा है। ये दोनों जिंदा थे, सही थे। जानकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को जिंदा सलामत और एक साथ देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और दोनों में ही दोबारा से जीने की उम्मीद जाके थी। दोनों शाम, इससे पहले कि अपने मिलने को सेलिब्रेट कर पाते, एडन के घर के बाहर दोबारा जो इसकी आवाज आने लग जाती है, ये लोग जल्दी से दरवाजे के आगे फ्रिज रखते थे और दरवाजा खुलने से बचा लेते हैं, और फिर एक दूसरे से वादा करते हैं कि जल्द ही वो जो मेन वाली सिचुएशन से निकल जाएंगे और फिर ये जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। ये कहकर ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, और इस तरह इन दोनों के मिलने पर ये मूवी यहां खत्म हो जाती है।